नमस्कार, आई एम राघव भट्ट और आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर बाय वन एक्सपर्ट। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के फोर्थ टेस्ट मैच के फोर्थ डे में जो ट्विस्ट है वो अभी तक वैसे ही बना हुआ है जैसे मेरे सनफ्लावर के शो में बना हुआ था कि मर्डरर कौन है, मर्डर किसने किया। इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स थे हर एपिसोड में और उतना ही इंटरेस्टिंग जो है ये मैच चलता आ रहा है कि यहाँ पे वहां सवाल था मर्डर किसने किया है, यहाँ पे सवाल है कि क्या होने वाला है, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इन सवालों का जवाब देने के लिए वी हैव टू एक्सपर्ट्स विद अस, नोएल डेविड हु इज अ फॉर्मर क्रिकेटर एंड सुनील यशकाल हु इज द फाउंडर ऑफ क्रिकेट प्रेडिक्टर। तो जानते हैं कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का फोर्थ टेस्ट मैच का फोर्थ डे ना काफी ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ है। जो मेरा शो है सनफ्लावर, उसमें इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि बार बार हम पूछते हैं कि मर्डर किसने किया है। जितने वहां तो पता नहीं लगा कि मर्डर किसने किया, लेकिन यहाँ पे आज की गेम में चल क्या रहा है इसके बारे में बात करने के लिए वी हैव टू एक्सपर्ट्स विद अस। We have Noel David, who's a former cricketer, and Sunil Yash Kalra, who's the founder of Cricket Predictor. मैं आपसे ये सवाल नहीं करना चाहूंगी कि मर्डर किसने किया है, बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू आस्क कि व्हाट्स हैपनिंग इन द गेम। क्योंकि अगर हम बात करें गेम के 2020 एंड 2024, सो 2020 में जब विराट कोहली लीड कर रहे थे और आज जब रोहित शर्मा लीड कर रहे हैं, मोर और लेस 40% टीम सेम है, लाइक बॉलर्स एंड ऑल, बट व्हाट हैज चेंज्ड व्हाई द टीम इज नॉट एबल टू परफॉर्म। देखिए, आप काफी काफी अच्छी सवाल उठाया है राजा जी आपने। आई थिंक द एग्रेसिवनेस इज नॉट देयर जो विराट अकेले आजकल दिखा रहे हैं। बट व्हेन ही वाज द कैप्टन, अगर आप पूरी टीम को ले चलिए, आप हर कोई एग्रेसिव था, हर कोई वांटेड टू गो देयर और परफॉर्म करने का एक एग्रेसिवनेस दिखा है। दैट्स व्हाई वी वे बोथ सीरीज जीते उधर 2 बार। एंड आई फील दैट दैट इज मिसिंग ये टाइम पे जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अभी चल रहा है। वी आर मिसिंग दैट एग्रेसिवनेस। इट्स ओनली नॉट हर कोई विराट कोहली के ऊपर एग्रेसिवनेस या रन्स करो बोलकर, इट हैज टू बी ए कलेक्शन ऑफ कलेक्टिविटी ऑफ टीम एफर्ट। और वो लैक हो रहा है। आई थिंक सीनियर्स जो है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, उनका जो बल्ला है, बैटिंग जो है, इट्स नॉट कमिंग अप टू दैट मार्क व्हाट हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है। हर कोई सिटीजन एक्सपेक्ट करता है कि रोहित शर्मा गए वो एक 100 करे या विराट कोहली। दैट इज मिसिंग, दैट फ्लेवर इज मिसिंग फ्रॉम द इंडियन टीम। बिकॉज ये दो बंदे जो है इंडियन टीम की बैकबोन, एंड दे गिव अ सॉलिड स्टार्ट जब चलते हैं। आई थिंक दैट फ्लेवर इज मिसिंग। और बॉलिंग में तो आप अकेले या बुमराह पे आप यू कैन डिपेंड, फिर सिराज पे डिपेंड। इट हैज टू बी एवरीवन कलेक्टिव। एंड आई फील दैट वो एक चीज मिस हो रही है, कैप्टनसी। एंड आई फील दैट यस, रोहित इज अ बिट, आई कैन से दैट जो कैप्टनसी जब स्टार्ट किए, ही हैड दैट एग्रेसिवनेस इन हिम आल्सो। बट आई थिंक दैट एग्रेसिवनेस आजकल नहीं दिख रहा है। इज बिकम मोर कामर। आई डोंट नो व्हाई। मे बी इधर उधर ये चिल्लाते हैं, बट आई फील दैट correct moves are not being done. There must be a reason for it. Hmm. So, and Mr. Sunil Yash Kalra, what is your take on this? देखिए, बहुत अच्छी बात बोली है नोल भाई ने कि एक जोश जज्बा जुनून जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक कप्तान के लिए बहुत जरूरी होता है, वो कहीं मिसिंग है। अगर आपके पास कप्तान, आप ये भी समझिए, आप दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड क्रिकेट की कंट्री के और जो सबसे मोस्ट फॉलोड क्रिकेट उसके कप्तान है, उसका मतलब है कि आपको बिल्कुल स्टैटिस्टिकली और मेंटली और इमोशनली और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। वो अगर मिस हो जाए तो उसमें बड़ी तकलीफ होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टार्ट्स देखिए कि रोहित की खुद की बैटिंग ही इज एट ऑल टाइम लेवल। पिछले 12 साल में उन्होंने इतनी बुरी बल्लेबाजी कभी नहीं की है। पिछले 12 साल में अगर आप देखें, हिंदुस्तान की बॉलिंग इतनी वीक नहीं रही है। 12 साल में अगर आप देखें, बैटिंग जो टॉप 5 बैटर्स है वो इतने कभी वीक नहीं हुए। जब ऐसी टीम को लेके वो अंदर जाते हैं तो तकलीफ जरूर होती है। मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊंगा कि पुराने जमाने के जो कप्तान हुआ करते थे वो नोल नोल वुड एग्री विथ मी कि वो खुद अपने आप को बॉलिंग भी कर लेते थे या खुद ऐसी फील्ड पे खड़े हो जाते थे जहाँ पे कैच नहीं मिस हो। अजहरुद्दीन देखो, वो भी बॉलिंग करते थे। श्रीकांत देखो, उनके बाद कप्तान बने, वो भी करते थे। जैसे 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 आप नीचे देखो, सौरव गांगुली, वो भी करते थे। महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपिंग के साथ साथ बैटिंग अच्छी करते थे। तो वो डुअल काइंड ऑफ अ थिंग हुआ करती थी। रोहित शर्मा के अंदर अगर आप वो देखें, रोहित शर्मा एक बहुत अच्छे बैट्समैन है, पर अगर वो बल्ला चले नहीं तो फिर वो अपने आप को यूटिलिटी कैसे फील्ड में दिखाएंगे। या तो वो आगे करे, वो इतने रिफ्लेक्सेस भी नहीं है उनके कि कैच ऐसी एक्रोबैटिकली पकड़ ले। ना वो
पहले बॉलिंग करते थे अपने करियर में, बट अब उन्होंने छोड़ दी है बॉलिंग, उससे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। फील्ड में भी वो ऐसा नहीं किया करते। अगर नोल को याद होगा 87 में अलन बॉर्डर हुआ करते थे, अर्जुन राणा टुंगा होते थे, वो क्या करते थे जब सारे उनके विकल्प खत्म हो जाते थे, वो खुद बॉल लेते थे और बोलते थे चलो मैं अभी आके आउट करता हूँ। सचिन तेंदुलकर ने कितनी बार ऐसा किया है। तो ये एक ऐसी टीम है जिसके पास जो ऑलराउंडर बीच में तो है, बट जो टॉप ऑर्डर है, जो कप्तान है, वो बॉलिंग करता कहीं दिखता नहीं है, तो उसके अंदर तकलीफ होती है। मैंने नाम गिनाया था आपको, श्रीकांत से लेके सचिन तेंदुलकर से लेके मोहम्मद अजहरुद्दीन, सौरव गांगुली, ये अपने आप में एक अच्छे एग्जाम्पल हुआ करते थे। जी राधा। या जब आपने बॉलिंग की बात की तो जैसे नोएल सर ने भी कहा कि जो बुमराह है ही परफॉर्म्ड वेरी वेल इन दिस सीरीज, बट क्या वो अकेले थे? मतलब क्या अकेले बॉलर थे जो जो विकेट्स के लिए भाग रहे थे? जो बाकी की जो टीम थी वो उनको सपोर्ट कर पा रही थी या नहीं कर पा रही थी? और अगर नहीं कर पा रही थी तो क्या ऑप्शंस थे हमारे पास एज अ टीम को स्ट्रांग बनाने के लिए? देखिए आपके स्क्रीन पे ये मैं नोल आसिफ ने उनसे पहले स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं कि 2020-21 में और 2024 में क्या फर्क है, मैं आपको बताता हूँ। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज 2020 में भी थे हमारे पास, जडेजा, अश्विन 4 थे, 5वां था वॉशिंगटन सुंदर। अब जो लास्ट के 5 है वो हमारे लिए मिसिंग लिंक है, जैसे मोहम्मद शमी, उमेश यादव, कुलदीप यादव, शरदुल ठाकुर, नवदीप सैनी और नटराजन। हमारे पास इस वक्त क्या, आकाशदीप, हर्षित रैना, नीतीश रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा और कोटियन। अगर आप ये 4 लास्ट के देखेंगे, ये थोड़े वॉशिंगटन सुंदर के बाद थोड़ा वीक है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह, सिराज, जडेजा, अश्विन और सुंदर सेम रिपीट हो रहे हैं। बट इसके अंदर जब आपके पास प्रॉब्लम आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पास बैकअप नहीं है। कभी भी आप जंग में जाते हैं तो आपके पास एक फ्रंट लाइन होता है और उसी फ्रंट लाइन के पीछे 2 बैकअप होते हैं। उस बैकअप का क्या है कि अगर पहला फ्रंट लाइन के कारतूस खत्म हो जाए तो दूसरा उसको रिप्लेनिश करने के लिए जाए या उनको एनर्जी देने के लिए वो टेक ओवर करे, तभी आप आगे बढ़ते हैं। नहीं तो अदरवाइज क्या, आप डिफेंस में रहते हैं कि हटो बचो करके गोली बचाते हैं। जी नोल आपके लिए। Hey, correct. You were absolutely right, Sunil ji. I think अगर मैं stats देख रहा था अभी ये इनिंग का, they were 159 for 6 if I'm not mistaken, or for 4 or 5. जी जो पहली 4 विकेट बुमराह ने ली, उसके बाद कोई लिया नहीं। That shows कि उनको जो बैकअप बॉलर्स है लाइक सिराज, यस लेटर ऑन सिराज आए और 3 विकेट ले, बट इट हैज टू बी एट दैट मोमेंट जब आप टीम को 154 for 5 यू आर ब्रॉट देन आप उनको खत्म कर देना चाहिए, ऑल आउट कर देना चाहिए। बिकॉज और यार 20 रन ऐड किए, 350 रन अगर ऑल आउट हुए, ओवरऑल द लीड दिए इंडिया को, देन इट बिकम्स थोड़ा बहुत चेस जो है डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज वी आर बैटिंग 4th इनिंग और 4th इनिंग में इट कैन टर्न ऑल्सो। एंड नेथन लायन इज काफी शानदार बॉलर है, इंटेलिजेंट बॉलर है, एंड यू नो ही इज गोइंग टू बी डिसेप्टिव ऑन अ 4th इनिंग if the wicket agar start to turn. And I feel that if they put on 350 runs on the board and give India second inning में थोड़ा चेस थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। राधा, मैं इसके अंदर एक बात ऐड करना चाहूंगा जो नोल ने बहुत ही सरसरी तौर पे उन्होंने उठाई है कि इस पूरी सीरीज में चाहे आपके पास 10, 12, 15 बॉलर्स हो गए होंगे, पार्ट टाइम, नॉन टाइम, फुल टाइम, स्पिनर, सबको इंक्लूडेड, आप बॉल का आप इनकी थोड़ा विश्लेषण देखिए। जसप्रीत बुमराह ने इस सीरीज में अब तक 700 गेंदे कर चुके और 25-26 विकेट्स ले चुके। एवरेज रही है 13.12 की। उसी हिसाब से बाकी बॉलर्स को देखें, उन्होंने 2052 बॉलें की है और 32 विकेट लिए। कहां 700 गेंदों में 25 विकेट्स और कहां 2000 गेंदों में 32 विकेट्स। अगर आपका ऐसा वर्कलोड डिस्प्रोपोर्शनेटली रहता है तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे, जब दूसरे बॉलर्स 41 की एवरेज से कर रहे हैं और ये 13 की एवरेज से कर रहे हैं। तो मैं नोल से ये सवाल पूछना चाहूंगा, नोल ये हो कैसे जाता है? एक ही बॉलर सब कुछ बाहर हर रोज आके लगता है एक ही काम उठा रहा है। I'm not saying कि सिराज का भी वर्क एथिक रॉन्ग है या कोई दूसरे बॉलर्स का रॉन्ग, बट आई थिंक जो स्किल्स को डेवलप किया है बुमराह, उसके जो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट ही इज बीन वेरी सक्सेसफुल बॉलर के साथ, इज बीन वेरी सक्सेसफुल ये टूर पे। आई थिंक सिराज इज जो ट्राई करते हैं, ज्यादा ट्राई करते हैं, शॉट डालते हैं कभी या नहीं तो काफी ऊपर डालते हैं, बट जब
उनकी गेंद चलती है सिराज की, then he also becomes very destructive bowler for the country. But I feel this series, Bumrah has been the top-notch bowler. He has been the wicket taker, but only thing is the other guys जो है उनको support नहीं किया है. I think that's lack of. I think that's because lack of maybe the level of concentration what they have to do or the support what they have to give to Bumrah. I think वो एक lack हो रहा है. देखिए ये नॉल करें उससे पहले मैं खुद पढ़ता हूँ। ऋषभ एक वंस इन अ जनरेशन टैलेंट है, उसके ऊपर सवाल तो नहीं उठेगा, बट एक बात है कि उनके मैचेस जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कंपैरिजन देखिए 2020-21 की बीजेटी की बैटिंग का उन्होंने 5 इनिंग में 274 रन बनाए, औसत रही है, एवरेज रही है 68 की और स्ट्राइक रेट रही है 69 की। इस सीरीज में अगर आप देखेंगे 6 इनिंग में, हम सिर्फ 6 इनिंग की बात करें, 124 रन, एवरेज है 20 और स्ट्राइक रेट है 62। स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे उससे ये पता चलता है कि इनका बैटिंग स्टाइल चेंज नहीं हुआ। चेंज क्या हुआ है कि वो क्रूशल रन्स और वो बड़े रन्स वो उन्होंने मिस किए हैं और उसी की वजह से आप ये खामियाजा देख रहे हैं 274 और 124 का। अराउंड 150 रन इन्होंने कम खेले हैं इस इनिंग्स में, बट हमको एक एक बहुत बड़ा एंकर चाहिए, वो हम मिस कर रहे हैं। क्यों नोल, आप बिलीव करते हैं इस वाली बात पे क्या एंकरिंग? 100% बिकॉज एक विकेट कीपर का काम वही है, एक एंकरिंग रोल खेलना चाहिए क्योंकि वो नंबर 6 पे आते हैं, बट ऋषभ पंत इधर नंबर 4 या 5 पे आ रहे हैं, तो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट विकेट कीपर वो बैट्समैन कीपर नहीं है, वो कीपर बैट्समैन है, सो वो एक रोल होना चाहिए कि कितना एंकर कर सकते हैं, बिकॉज समटाइम्स वो टॉप ऑर्डर से खेल सकते हैं या लोअर ऑर्डर को लेके खेलना पड़ेगा। एंड आई फील दैट अगर आप कल कमेंट्री सुने तो इफ यू हर्ड इट, सुनील भाई ने काफी गुस्से में फर्स्ट टाइम सनी भाई को देखा, इतने गुस्से में कह रहे थे कि कितना फ्रस्ट्रेशन निकाला सनी भाई ने ऋषभ पंत पे, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं किए, बिकॉज लास्ट टाइम व्हेन ऋषभ पंत बीजीटी में ही हैज वन इंडिया द गेम्स, लास्ट जो 100 करके जो जीता है, 90 की है, 100 की है उधर ऑस्ट्रेलिया में, वो एक्सपेक्टेशन हर बार रहता है। वंस यू कैन डू इट, एक बार कर सकते तो हर बार क्यों नहीं कर सकते, वो एक्सपेक्टेशन रहता है। एंड आई थिंक जैसा सुनील काम्बा said, his game has not changed, his way of thinking has changed. T20 फॉर्मेट नहीं होता है ये, दिस इज टेस्ट क्रिकेट। आपका गेम जो है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड डिमांड खेलना पड़ता है। एंड आई थिंक ऋषभ पंत इज केपेबल, आई एम नॉट सेइंग वो बहुत केपेबल है, बट he is not doing it. The reason because he thinks, if he takes the attack, bowler पे अटैक किया तो एक 30-40 रन आ जाएगा, बट दूसरे रन कौन करे? एंड ही इज बीन प्रमोटेड एट नंबर 5, that's more important. तो एक रोल जो है कीपर का, he should understand. And I know ऋषभ पंत काफी बड़ा प्लेयर है, he has won India the games, बट एक चीज है कि देश पूरी देखती है, ये क्रूशल इनिंग उनको खेलना चाहिए। फोर्थ इनिंग पे उनका जो आती है बैटिंग, आई थिंक ऋषभ पंत हैज टू प्ले दैट इंपॉर्टेंट रोल। I think as I'm hearing you both, मुझे लग रहा है कि प्लेयर्स के कितना प्रेशर है। लाइक अगर वो 2020 में उन्होंने अच्छा खेला और वही उम्मीद लेके आज हम बैठे हैं कि वो वैसा ही खेलेंगे, तो क्या ये सही भी है? आई मीन हैविंग सेम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द प्लेयर्स ऑल द टाइम। ये बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। ये ऋषभ पंत आगे क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों आ रहा है, उसका रीजन देखो बड़ा क्लियर है। आप अगर ये चारों टाइम पे अगर आप कोहली को भी देखो, वो भी कभी 18वें ओवर में आ रहा है, फर्स्ट इनिंग एडिलेड के अंदर जब 69 फॉर 2 था स्कोर, फिर 42 फॉर 2 8 ओवर्स में था, फिर कोहली आ जाता है, जबकि वो 1 रन 11 रन बना के चला जाता है। फिर ब्रिस्बेन में देखें तो 6 पे 2 विकेट हो जाती है इंडिया की। तो आप अगर देखें, अगर कोहली खुद ऊपर टॉप ऑर्डर बैट्समैन आपके अगर 20 ओवर के अंदर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो मिडिल ऑर्डर है, नंबर 6 वाला है, वो भी जल्दी आएगा। जब वो जल्दी आता है तो उसको वो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा अपने अदर नॉन स्ट्राइक से। तो ये टेक्निकल थोड़ा सा सवाल को मैं स्टेटिस्टिकली बड़ा क्लियर करता हूँ अपने फैंस के लिए, जो स्पोर्ट्स फैंस देखते हैं कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। ये हो इसलिए रहा है क्योंकि पहले 2 विकेट निकलते हैं, तो जो नीचे वाले वो कन्वेयर बेल्ट है, जो पहले का सामान निकलता जाएगा, वो तो कन्वेयर बेल्ट तो निकलती जाएगी, उसके ऊपर आप उसको लेके जाएंगे।
जी नोल आप बोल रहे थे प्रेशर के ऊपर। नहीं, या कमिंग टू राधास क्वेश्चन, प्रेशर तो रहता है, हर क्रिकेटर पे प्रेशर रहता है, बिकॉज जो अपनी पॉपुलेशन जो है बहुत बड़ी है, उनकी उनकी एक्सपेक्टेशंस को आप फुलफिल करना है, बट व्हेन यू गो ऑन टू द मिडल, आपको पता चलता है कि आप देश के लिए खेल रहे हो और देश क्या रिक्वायर करता है आपसे, एंड नेचुरली वो प्रेशर, इट इज इमॉन्स, यू कैन नॉट फील दैट प्रेशर। आप जब बैटिंग करते हो या आप यू आर बॉलिंग द लास्ट 2 ओवर्स, वेयर यू हैव टू डिफेंड करना है वो रन्स को, तो प्रेशर काफी पड़ता है। तो आई थिंक वी लिव इन प्रेशर, क्रिकेटर्स लिव इन प्रेशर व्हेन दे प्ले फॉर द कंट्री। या सो अगर इंडिया WTC क्वालिफाई नहीं करता है फाइनल्स के लिए, तो क्या जो विराट कोहली है और रोहित शर्मा है उनका ये आखिरी टेस्ट मैच होगा? ऐसा कुछ संभावना दिखती नजर आ रही है? आई थिंक अगर इंडिया क्वालिफाई नहीं होता, आई थिंक दिस विल बी another series also where we will see Virat Kohli and the Rohits. After that, I think they will also call it up, उनका retirement. But I think ये एक अच्छा मौका है फोर्थ इनिंग में, if we bat well, if we build partnerships, build किए, and if Virat Kohli and Rohit Sharma comes up good, I hope they get at least in both of them एक जना 100 किया. I think we will get that target what they are going to put. I think 350, यशस्वी है. We have Rohit, we have Virat, we have Rishabh जो last time जीता है. So I think batting lineup है, but it is only that these guys should come into that form. दादा मैं इसमें ऐड करूंगा, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट नोल ने बोली है कि अगर बाय एनी चांस इंडिया हार जाता है तो हिंदुस्तान के पास आने वाले 6 महीने तक कोई टेस्ट मैच नहीं है आपके पास, जो भी है वो इनकॉन्सिक्वेंशियल है और कोई है नहीं BJT से पहले, तो इंडिया काफी तिलमिला उठेगी। और अगर ये बैटर्स ने आज नहीं किया, देखिए इनको जो टीम चाहिए थी इनको टीम मिलती है, जो टाइम पे इनको छुट्टी चाहिए इनको पैटर्निटी लीव भी मिल जाती है, इनको सारी चीजें मिल जाती है, बट अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे, उसके ऊपर रिफ्लेक्सेस आप अपने पूरे नहीं दिखाओगे, स्टैटिस्टिक्स आप अगर देखोगे तो आपके स्क्रीन पे देखिए रोहित शर्मा की लास्ट 14 इनिंग्स, वो अगर मैं पढ़ूं तो ये सिंगल डिजिट ज्यादा दिखता है। स्क्रीन पे देखिए आप 6, 5, 23, 8, 2, 52, 0, 8, 18, 11, 3, 6, 10, 3, ये रोहित शर्मा के साथ इक्वेट करने वाले स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये स्टैटिस्टिक्स है लोअर मिडल या इवन टेल एंडर्स को इतने 14 मौके नहीं मिलते जितने रोहित शर्मा को मिल चुके हैं। रोहित शर्मा के पास क्या नहीं है, उसके पास फिटनेस और एज नहीं है। विराट कोहली फिर भी दौड़ लेगा, अपनी फिटनेस के ऊपर खेल जाएगा, बट अगर इतने सीनियर प्लेयर जिन्होंने खेला भी है और अभी कोचिंग भी कर रहे हैं, नोल डेविड का कहना है कि इन दोनों के ऊपर गाज या अपने आप ही ये ग्रेशियसली ओके बोलेंगे चलो ठीक है हमारा टाइम ऊपर हो गया, सुंदर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड रेड्डीज ऑफ द वर्ल्ड शुड कम एंड टेक ओवर। नोल आप मानते हैं इसके ऊपर कि ये रोहित का वर्स्ट पैच है टेस्ट मैच में? सरप्राइजिंग बहुत ही सरप्राइज्ड हूं मैं, क्योंकि आई नेवर सॉ कभी रोहित को इतना लीन पैच पे, ही इज बीन गोइंग थ्रू। आई होप कि ये एक नॉक रहेगा जो everyone will remember. That's what मैं प्रे कर रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ कि रोहित शर्मा comes good when we bat the second. और दूसरी बात है, एक और बड़ा प्लेयर विराट कोहली, अगर आप उसके 27 पिछले डिसमिसल को देखो, 27 तरह वो कैसे आउट हुआ है, बॉल को चेस करता हुआ कैच कॉट आउट हुआ है, कैच आउट हुआ है, चाहे पीछे आउट हुआ है या सामने आउट हुआ, कैच पे आउट हुआ। उसका मतलब है कहीं उसकी बल्लेबाज पे टेक्निकली नोल ज्यादा समझाएंगे, और एक बार रन आउट हुआ है। अभी रन आउट का काफी बातें हो रही है, बट ये ऑस्ट्रेलिया में जाके 27 में से 26 बार अगर आप कॉट ऐसे आउट हो और उसके बाद एक रन आउट हो तो काफी असमंजस लगता है। नोल भाई आपको नहीं लगता कि ये 5वां और 6ठे स्तंभ की थियोरी कोहली को गिरा सकती है? I think plan कर लिए Australians against Virat, because they know that Virat loves to get onto the front foot, जाके ड्राइव करने का ये काफी पसंद करते हैं। आई थिंक ये एक प्लानिंग चल रही है एंड दे हैव प्लान्ड इट वेरी वेल द ऑजीज। मैं एक कह सकता हूँ कि ये टेक्निकल इशू या
ये कुछ नहीं है विराट को. आई थिंक इट्स ओनली दैट वो रन्स मैटर होते हैं जो एक कॉन्फिडेंस देता है. एंड आई थिंक और आफ्टर दैट 100 अगर और एक 50 या 60 अगर करते थे विराट कोहली, आई थिंक नो वन वुड बी स्पीकिंग अबाउट ये प्लानिंग या ऑफ स्टंप पे उनके पास प्रॉब्लम है ये कुछ, बिकॉज वही गेंद को शायद यू वुड बी हिटिंग बाउंड्रीज. आई थिंक इट्स ओनली दैट फॉर्म मैटर्स. एंड आई थिंक दैट्स ओनली दैट इज माइंड. अगर इफ ही सेट्स इट राइट and comes good, he will come good. सर अब आते हैं स्टीव स्मिथ में, जिन्होंने फिर से अपनी ब्रिलियंस जो है मैच के अंदर साबित की है. एंड अभी वो 10,000 रन का जो एक हम बोलेंगे जो 10,000 रन का जो एक गोल है वो जल्दी अचीव करने वाले हैं. तो उनके बारे में अगर आप बात करें तो हाउ विल हम उनकी जो परफॉर्मेंस है और जो भी उनका करियर रहा है उसको कैसे एनालिसिस करेंगे? देखिए, स्टीव स्मिथ एक बहुत ही शानदार आलीशान ताज है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप पे. अगर आप उनकी स्टेटिस्टिक्स देखें, डीजीटी ट्रॉफी में ही देखें, आप बॉर्डर दावस्कर ट्रॉफी में 10 बारी में शतक जड़ने वाले सिर्फ और सिर्फ स्टीव स्मिथ है. 9 शतक जिसने खेले हैं वो है विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर. फिर 8 पे आ जाए रिकी पॉन्टिंग और 7 पे माइकल क्लार्क. तो इन सारे नामों में अगर स्टीव स्मिथ ऊपर है और अभी भी खेल रहा है तो इसका मतलब है कि एक बहुत ही आला किस्म का बल्लेबाज है जो हर विकेट पे उसके रन्स बनाए. अब आ जाते हैं अगर आप टीम के ऊपर. ये दरअसल अगर देखा जाए काफी असमंजस वाला सवाल है कि ये बिल्कुल टीम से ड्रॉप होने की कगार पे थे इस सीरीज से पहले. बट सडनली क्या हुआ, इन्होंने अपने आप को देखा, समझा, रोका, टेक्निक पे ध्यान दिया, बॉलिंग एनालिसिस की, बॉल्स कौन सी छोड़नी उन्होंने वो भी देखी है. बिल्कुल एक अनकन्वेंशनल तरीके से खेलने वाले बल्लेबाज ने इतना बढ़िया प्रदर्शन करके हिंदुस्तान के अगेंस्ट जो सेंचुरी मारी है, एकदम ऊपर आ गए, टॉप ऑफ द लाइन. नहीं, अगर करेक्ट मी रॉन्ग सुनील, इफ आई एम दिस थिंग हियर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग हियर. इफ यू रिमेंबर जब स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करने फर्स्ट गेम, आई थिंक ही वाज सेलेक्टेड एज अ लेग स्पिनर हु कैन बैट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. Yeah, leg breaker. Yeah, that leg spin. And just see the conversion, how he converted himself into a great batsman. आप देखिए, opportunity पता चला उनकी bowling में उतना दम नहीं है, तो ये concentration ज़्यादा batting पे देना start किए. Slow and steadily he started to climb. और जब number 3 spot पकड़े ऑस्ट्रेलिया, from there or he has taken off like a king. He has taken off. And I find एक conventional player है जो हर bowler को पता नहीं चलता है कि कौन सा शॉट किधर खेल रहा है. ऑकवर्ड ग्रिप है, जो बॉटम हैंड ग्रिप उसका देखे तो इट्स राइट इनसाइड. एंड आई फील दैट काफी डिफिकल्ट होता है. बट ऑफ स्टंप पर भी खेलते हैं, लेग स्टंप पर भी खेलते हैं, स्ट्रेट ड्राइव भी मारते हैं, स्क्वायर कट भी मारते हैं. तो जस्ट इमेजिन ये बंदा है क्या, व्हाट इज ही मेड ऑफ. ना हाथ बार इंडिया के अगेंस्ट रन्स करता है, हाथ बार अपने को परेशान करता है. अगर आप देख लीजिए फर्स्ट 2 टेस्ट में फेल हुआ है, बट ही केम बैक. देखिए आप, ही इज अ गाय जो एक जब बोलता है तो करता है. दैट्स व्हाट एक हर टीम का कैप्टन कप्तान चाहता है कि ऐसा प्लेयर मेरे टीम में रहे जो बोलता है तो करता है. आई थिंक ये बोला होगा, भाई मैं 2 मैच में फेल हुआ, अगर मैं फेल हुआ इधर शायद मैं बाहर हो जाऊंगा, सो आई रादर परफॉर्म. That's what Steve Smith is made out of. And I think if you take Sachin also, Sachin, who is known to the world as the god of, what level of concentration रह चुका है वो आदमी का, because I have been very closely associated with it. I'm still, but he's phenomenal in his batting. उनको पता चलता है कि बॉलर क्या डाल रहा है, उनको पता चलता है ये बॉल किधर आ रहा है, and that's how he gives guidance to others also. Every अगर जो नाम सुनील काबरा ने लिए, all of different kind of players. You take it from Smith to Michael Clark, all are different. Michael Clark was एक player था, बंदा जो विकेट पे रहता ही नहीं था. He used to step out to every ball of any spinner and drive and loft. So there are different players who have achieved this milestone. And 10,000 runs का mark जो है to achieve it is a great this thing for his country. With all these nitty gritties of match, जो कि देखो हमें और एक्सपीरियंस करने में बहुत ही सुंदर है, लेकिन जो सवाल है कि जो बीजीटी का 3rd टेस्ट मैच था और बीजीटी का जो 4th टेस्ट मैच है अभी तक सेम है, बिकॉज वी रियली डोंट नो कि एज अ टीम हम कहाँ जा रहे हैं. आर वी एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स
द विन, और वी जस्ट ट्राइंग टू, हम अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जब शुरुआत में मेरी बात हुई थी तो ऐसा फील हो रहा है कि हम बस चेस कर रहे हैं। इंडिया जो टीम है वो चेजिंग ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टेंटली, लेकिन देखते हैं कि चेज कब खत्म होती है। एंड ऑन दिस नोट, थैंक यू नोई डेविड फॉर योर एक्सपर्ट व्यू ऑन द मैच डे, एंड थैंक यू श्रेयस कालरा, आपने जो जिस तरह से एनालिसिस और पूरा हमारा जो गेम है आपने नंबर्स में सामने रख दिया, तो बहुत क्लैरिटी मिलती है नंबर्स को लेके और चीजों को लेके। सो ऑन दिस नोट, सो विल लाइक टू we'll on this note, we'll see you on the next episode of Cricket Predictor by OneXpert. Thank you.